स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें हम आज कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेथड वही होगा। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2n cos अल्फा dx अपॉन dt प्लस n स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a cos n t। ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे जो कि डिफरेंट क्या है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता था, तो जहाँ y था वहाँ x हो गया और जहाँ x था वहाँ t हो गया। ठीक है, तो लेट d अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी। पुट कर दो इसमें, पुट इन, क्योंकि हम और क्वेश्चन में हमने किया d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ d अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी। देयरफॉर ये डी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2n cos अल्फा और ये d हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, और जो x आप देख रहे हैं ये x, यहाँ से x और ये x, ये कॉमन बाहर लग गया। ये हो गया डी स्क्वायर, 2n cos अल्फा कोफिशिएंट है, d अपॉन डी टी डी हो गया, ये n स्क्वायर यहाँ x कॉमन और इज इक्वल टू a cos n t। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अब हम क्या करेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। आप जानते ही हैं कैसे, d रिप्लेस वाई एम, इन d के प्लेस पर हम m लिखेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर 2n cos अल्फा, ये पूरा कोफिशिएंट है, गुणांक है, इंटू m, इस d की जगह m प्लस n स्क्वायर, और राइट हैंड जीरो ही होती है, ये आप जानते हैं। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर मेथड है। अब इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो इसके लिए श्रीधराचार्य फार्मूला है, जिसमें फार्मूला होता है उनका श्रीधराचार्य फार्मूला, आपको सबको याद होगा, माइनस v प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए माइनस b क्या है, b ये a तो यहाँ होता है इसका कोफिशिएंट 1 जो कि 1 है, b m का कोफिशिएंट 2n cos अल्फा, c कांस्टेंट नंबर जो कि n स्क्वायर। तो v जब हमने लिखा तो माइनस का 2n cos अल्फा प्लस माइनस v स्क्वायर मीन्स 2n cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4a1 c n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। ये फार्मूला यूज हो गया इस इक्वेशन के लिए। तो m की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखिए m इज इक्वल टू माइनस का 2n cos अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 4n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4n स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 4n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4n स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ ये लिख दिया। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन, माइनस का 2n cos अल्फा प्लस माइनस, देखिए 4n स्क्वायर कॉमन है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2n हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2। m इज इक्वल टू, अच्छा
चलिए 2 ऐसा करें, कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो क्या रह जाएगा, माइनस का एन कॉस एल्फा प्लस माइनस एन, यहाँ से भी कैंसिल, और इसको हम ऐसा करें माइनस कॉमन ले लें, माइनस का 1, ये रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस एन कॉस एल्फा प्लस माइनस एन अंडर रूट -1, और ये साइन स्क्वायर एल्फा, वाई ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, साइन स्क्वायर एल्फा का अंडर रूट हो जाएगा क्या, साइन एल्फा, और अंडर रूट -1 आई हो जाएगा, तो ये आई एन साइन एल्फा। देखिए कॉम्प्लेक्स रूट है यहाँ पर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ गया आई, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो वो आई होता है, साइन स्क्वायर एल्फा साइन एल्फा, तो इसमें रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। तो रूट कैसा है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर इसका सी एफ कैसे लिखते हैं, सी एफ इसका थर्ड मेथड है, थर्ड केस है जो आपको स्टार्टिंग में बताए गए। जो रियल पार्ट है वो होता है ई की पावर के ऊपर, ई की पावर माइनस एन कॉस एल्फा, और टी, जो एक्स आता था अब टी आएगा, क्योंकि जहाँ एक्स था वहाँ टी है क्वेश्चन में। सी एफ लिखने के लिए ब्रैकेट C1 कॉस, ये वाला रूट यहाँ आएगा इमेजनरी वाला, एन साइन अल्फा टी प्लस C2 साइन एन साइन अल्फा टी। देखिए ये सी एफ हुआ आपका, ये समझिए ये रियल नंबर है और ये इमेजनरी नंबर, ई की पावर एल्फा एक्स यानी एल्फा टी, C1 कॉस बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी, ये फार्मूला लिखा गया है। यदि रूट क्या हो, इस टाइप के हो, एल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो ये रूट इस टाइप के ही, यहाँ पर एल्फा ये है और बीटा एन साइन एल्फा, ये हमने फार्मूला लिख दिया। पी आई 1/FD, एफ डी हमारा जो है डी का फंक्शन क्वेश्चन में वो ये, तो यहाँ से लिखते हैं देखकर, डी स्क्वायर प्लस 2n कॉस एल्फा इंटू डी प्लस एन स्क्वायर। ये 1/FD हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल का सिंबल, और किसका हमें निकालना है वो यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए 1/FD, एफ डी ये है पूरा डी का फंक्शन, कैपिटल डी का, ए कॉस एन टी, तो इस फंक्शन का हमें पी आई निकालना है। ये हो गया सी एफ, ये हो गया। पी आई निकालने के लिए हम, हाँ अब हम ये बता दें, कॉस की जो कॉस फंक्शन होता है उसकी पी आई निकालने के लिए क्या वर्किंग रूल है। देखिए ये है डी स्क्वायर रिप्लेस वाई माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, ए कहाँ देखते हैं, कॉस के एंगल में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, ये आपको पता ही होगा। तो एक्स यहाँ पर क्या है, टी, तो टी का कोफिशिएंट एन, तो एन स्क्वायर। क्या करेंगे, इस जो एफ डी जिसको हम कह रहे हैं फंक्शन ऑफ डी, इसमें जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ हम माइनस का एन स्क्वायर लिखेंगे, वो जहाँ डी है वो एज इट इज़ ऐसे ही लिखा रहेगा जैसा है। देखिए डी स्क्वायर हमने रिप्लेस कर दिया माइनस के एन स्क्वायर से, और 2n कॉस एल्फा डी प्लस एन स्क्वायर, ए कॉस एन टी जो फंक्शन है वो ऐसे लिखा रहेगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, क्या रह गया, 1/2n कॉस एल्फा इंटू डी
और ए कॉस एन टी। ठीक है, देखिए आगे पी आई निकाल रहे हैं। ए कांस्टेंट नंबर है, बाहर कर देते हैं पी आई से। टू एन कॉस एल्फा, ये भी कांस्टेंट नंबर है। 1/d, 1/d कॉस एन टी। तो 1/d मीन्स आप जानते हैं इंटीग्रल होता है ए अपॉन 2n कॉस एल्फा इंटीग्रल कॉस एन टी, टी के रेस्पेक्ट। तो ए 2n कॉस एल्फा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन एन टी अपॉन एन। देखिए यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो पी आई आएगा वो होगा ए साइन एन टी अपॉन, यहाँ से लिख लेते हैं ए साइन एन टी अपॉन 2n, एन की मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर कॉस एल्फा। ये आ गया 2n स्क्वायर कॉस एल्फा, पी आई हो गया। Therefore, solution of given differential equation is, क्या फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो हमें क्या लिखना है, सी एफ की जगह पर जो सी एफ आया है ये लिखा है, सी एफ इक्वल टू ये दिस, यहाँ से यहाँ तक। फिर सी एफ की जगह ये लिख देंगे कंप्लीट, और पी आई के प्लेस पर हम यहाँ ये लिखेंगे ए साइन एन टी अपॉन 2n स्क्वायर कॉस एल्फा। कंप्लीट आंसर।